जो चीनी कल तक 45 रुपए किलो मिल रही थी, एकाएक उसकी कीमत बढ़कर 70 के करीब पहुंच गई है। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी करीब हैं। त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में घरों में मिठाई, सेवई, हलवा और खीर जैसे पकवान बनाने के लिए चीनी की मांग बढ़ जाती है। लेकिन जिस तरह तेजी से बाजार में चीनी की कीमत बढ़ी है, उससे आम घरों का बजट ही बिगड़ गया है। खाना है तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि चीनी हो गया करवा। ये मीठापुर मंडी का हम आपको इलाका बता रहे हैं, देख लीजिए चीनी करवा हो गया। चीनी बहुत ज्यादा हो गया, 350 पसेरी दे रहा है। बताइए गरीब आदमी कैसे खाएगा। मैं जो तो शुगर तो हो ही जाएगा खाए से, लेकिन दाम भी बढ़ ही ले है। अब तो चाय पीना भी महंगा, चाय पीना भी 15 रुपए चाय कर दिया है, कर दिया। मिठाई तो कर दिया, लगा 250 300 किलो ना, 300 किलो 20 रुपये। हाँ, चाय पैसा ज्यादा देबू, 10 रुपया लेबे करता है, वहाँ 15 रुपया। महंगा हो गया। हाँ, महंगा तो वही गया, करवा हो गया चीनी, करवा तो वही गया। गरीब कैसे रहेगा? तो गरीब वही करेगा, मारेगा, छीनेगा, खाएगा, और क्या करेगा। हालात देख लिए भैया। चाय पीजिएगा? नहीं, चाय तो इतना महंगा हो गया जिसका कहना नहीं है। 10 वाला 15 हो गया, 5 वाला 10 रुपया हो गया, 10-15। चीनी का रेट थोड़ा गिराना चाहिए। पीता हो गया, इसलिए कि चीनी का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब सवाल क्या है तो सरकार बताएगी, हालात क्या है तो समझ जाइए। देखिए इस समय मैं मीठापुर मंडी में हूँ और चीनी करवा भी हो गया, चीनी तीता भी हो गया। और अब चीनी 60, 65, 70 रुपए के आसपास चला गया। अब समझिए 1 महीना 1.5 महीना पहले जो चीनी 30, 32, 35 रुपए था, वो चीनी अब चला गया 60, 65, 70 रुपए। दुकानदार करे तो क्या करे, क्योंकि जब ज्यादा रेट में लेंगे तो स्वाभाविक बात है दुकानदार ज्यादा रेट में बेचेंगे। वो कहाँ से, अपने घर से तो बेचेंगे नहीं। स्थिति यह है कि मीठापुर मंडी में हर दुकान में आप जाएंगे तो चीनी का रेट लगभग 1.5 से 2 गुना आगे चला गया। पटना में मोहल्ले की दुकानों में तो चीनी 70 रुपए किलो मिल ही रहा है, वहीं मीठापुर मंडी में भी ये 65 के करीब पहुंच गया है। पटना में 15 अगस्त को चीनी 40 से 45 के बीच मिल रहा था। इसके बाद हर दिन चीनी की कीमत में उछाल नजर आया है और अब ये 65 से 70 के बीच आ गया है। अचानक हम लोग को भी समझ कि इस तरह के ऐसा कैसे हो गया। मतलब 15 अगस्त तक चीनी का रेट मतलब लमसम में कुछ तेजी नजर आया, लेकिन 15 अगस्त जैसे खत्म हुआ 2-2 रुपए किलो, 2-2 रुपए किलो, 2-2 रुपए किलो बढ़ते बढ़ते आ गया 15-17 रुपए किलो बढ़ गया। चीनी उत्पादन मिलें इस सीजन में बंद रहती हैं। उनका कोटा सरकार निर्धारित करती है, उतना ही चीनी वो बेच सकती हैं। त्योहार का सीजन आने के चलते चीनी की मांग बढ़ी है, यानी सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। चीनी बेचने से ज्यादा मुनाफा कंपनियों को इथेनॉल से है। इस साल चीनी मिलों ने करीब 30 लाख मीट्रिक टन चीनी एथेनॉल उत्पादन के लिए डाइवर्ट की थी। इससे बाजार में चीनी कम हो गई। देश के सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्यों महाराष्ट्र और कर्नाटक में कम बारिश हुई है, इससे चीनी का प्रोडक्शन भी कम हुआ है। ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं। लोग सबको तो आजकल बीमारी हो गई, मिठाई उठाई कम खाते हैं। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम की बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कांग्रेस चीनी के कीमत में भारी वृद्धि हुआ है, उसकी कारण हमारे यहाँ गन्ना उद्योग के मंत्री हैं और हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसे एक बात हमने बड़ा खुल के कहा, हमको व्यक्तिगत बड़ा खुशी होता है जब मेरे किसान का अनाज का कीमत बढ़ता है। कृषि मंत्री के नाते किसान के अनाज बढ़ते हैं तो लोग छाती पीटते हैं। नहीं, चीनी महंगा हुआ है, अब किस कारण से हुआ है, लेकिन महंगाई का जो दर है वो बहुत ज्यादा है। ये हम सबों के लिए चिंता का विषय है कि आखिर यह परेशानी क्यों, और आम जन इससे परेशान होंगे। तो हमारी समझ है कि सरकार इन बिंदुओं पर आम जन को केंद्रित करके नीति को तय करे, यह बहुत ही आवश्यक है। 25 लाख टन गन्ना एथेनॉल में चला गया, जिसका धंधा गडकरी का बेटा करता है। उस एथेनॉल के चक्कर में आम जनता चीनी नहीं पी रहा है, गाड़ियों में नुकसान हो रहा है। इसको उच्च स्तरीय जांच की आवश्यकता है, तब जबकि देश में जितना गन्ना उपजता है वो पर्याप्त नहीं था, चीनी आपूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं था। और तब उस गन्ने को एथेनॉल में झोंकना, यानी गडकरी के पेट में गटक जाना, देश के लिए दुर्भाग्य है। एक उच्च स्तरीय कमेटी की
मांग हम करते हैं, इस पे जांच हो और महंगाई नियंत्रण हो। चीनी के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, हाहाकार की स्थिति बनी हुई है और सरकार में बैठे हुए लोगों को इसकी कोई चिंता नहीं है। आम आवाम त्योहार का समय आ रहा है, कैसे अपने घर में खुशियां मनाएंगे, कैसे हर घरों में जो चीनी के माध्यम से चाय पहुंच जाता था और जो नरेंद्र मोदी जी खुद प्रचार करते थे कि हम चाय बेच करके देश के प्रधानमंत्री बने हैं, नरेंद्र मोदी जी कम से कम इस बात का तो ख्याल रखे होते। पिछले साल पेराई से पहले चीनी मिलों का ओपनिंग स्टॉक 47 लाख टन था। इस साल ओपनिंग स्टॉक 32 लाख टन है। इसकी सबसे बड़ी वजह इथेनॉल डायवर्जन बताया जा रहा है। चीनी की महंगाई और 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की नीति के मद्देनजर सरकार अब इथेनॉल के लिए गन्ने की जगह मक्का और चावल के उपयोग को बढ़ावा देने जा रही है। सरकार ने चीनी के स्टॉक पर लिमिट लगा दी है। अब तक चीनी के व्यापारी और कंपनियां चीनी का 30 दिनों का स्टॉक रखती थीं। वो अब सिर्फ 7 दिनों की चीनी जमा करके रख सकती हैं। डीलर अपने यहाँ अधिकतम 400 टन चीनी ही रख सकेंगे। इससे ज्यादा स्टॉक मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद जानकारों का कहना है कि सप्लाई में कमी और भारी मांग के चलते अगले 3 महीनों तक चीनी के दाम उच्च स्तर पर बने रहने की संभावना है।